आज मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह देवोत्थान एकादशी भी, और ये जो है 2023 में इस वर्ष 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी के व्रत रखा जाएगा। और इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की हम सब पूजा करते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि एकादशी की तिथि को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजन करने से, उपासना करने से साधक के सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन धर्म में निहित है कि देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी अपने योग निद्रा से जागृत होते हैं, अर्थात योग निद्रा से जागते हैं। और इससे पूर्व 4 महीने अर्थात चातुर्मास के दिन में भगवान जो विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं, तो यह भी कहा जाता है कि इस दौरान जैसे कि भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी के दिन सोते हैं, तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 4 महीने तक जो सृष्टि का कार्यभार होते हैं भगवान शंकर जी संभालने का काम करते हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी के बाद है सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठ जाते हैं। देवउठनी एकादशी से जैसे कि शादी है, सगाई है, जितनी भी मांगलिक कार्य कहे जाते हैं ये सब शुभारंभ हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो आज के जो हमारे वीडियो विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे आध्यात्म उन्नति हो। अध्यात्म उन्नति के साथ साथ हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया में कौन सी ऐसी चीज चढ़ाने से 24 घंटे के भीतर में हमारे मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। देवउठनी एकादशी की तिथि गुरुवार 22 नवंबर को रात्रि में 11:30 में शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 23 नवंबर को रात 9:03 में समाप्त होगा। साधक 23 नवंबर को भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, एकादशी की व्रत रख सकते हैं। 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 में इनका पारण आप कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी की पूजन विधि ध्यान से सुनिए तो 10वीं के दिन से आपको लहसुन प्याज समेत जितने भी तामसिक भोजन होता है सबका त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है गंगा के तट के पास में रहते निवास करते हैं तो गंगा में नहा सकते हैं। लेकिन अगर गंगा के पास में नहीं है तो कोई पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदी आसपास में नहीं बह रहे हैं तो गंगा मैया की कुछ बूंदें डाल करके नहाने के पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात आचमन करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब सूर्य देव को जल आपको अर्घ्य देना है, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन में आपको फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, बाती, पीले मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु जी की आरती करना है। और अंत में आरती अर्चना करने के बाद दिन भर आपको उपवास रखना है। संध्या काल में फिर से आरती अर्चना करने के पश्चात आपको फलाहार करना है। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 23 नवंबर को नित्य दिनों की तरह आपको पूजन उपासना करके पारण करना है। इसके बाद ब्राह्मणों को जरूरतमंद जितने भी लोग हैं आप उन्हें अन्न दान कर सकते हैं, सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर हमें देवउठनी एकादशी के दिन कौन सी ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। हमारे बंद किस्मत के ताले खुले कहने का मतलब है कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हम काफी मेहनत करने के बाद भी सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं। अर्थात पैसे तो आते हैं लेकिन चले जाते हैं। अर्थात हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही है, और अधिकतर ये सभी के साथ में होता है। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक उपाय बताए हैं। यह भी कहा जाता है जहां पे भगवान विष्णु जी की पूजन किया जाए, उपासना किया जाए, वहां पे माता लक्ष्मी स्वतः खींचे चले आते हैं। जहां पर विष्णु है अर्थात धर्म है, वहां पे लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। जहां धर्म है वहां धर्म है। तो चलिए
इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर के लक्ष्मी को स्थायी कर सकते हैं, अर्थात धन दौलत को स्थायी बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा रोजगार के साधन किस प्रकार से अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगा। धन दौलत के साथ साथ सुख संपत्ति एवं धर्म की प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद केवल पैसा कमाना ही तक सीमित नहीं है। मैं आप लोगों को अध्यात्म उन्नति का धर्म क्षेत्र संबंधित विशेष प्रकार के बहुत सारे जानकारी भी बताता हूं। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिला करके तो केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी के अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ये जो उपाय है ये शास्त्रों में लिखित उपाय है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी कहे गए हैं। कोई भी विशेष प्रकार के मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो ये उपाय करने से वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहे हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, यह पैसा मैं आपको अपने आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और इसके बाद पूजन के उपरांत इस पैसे को भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद स्वरूप मान करके आप इसे अपने तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन का लाभ होता है और पैसे से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो समस्या समाप्त हो जाते हैं। या फिर ये पैसे साधारण पैसे नहीं रह जाते हैं, ये साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद हो, वहां पे फिर लक्ष्मी फलते हैं, फूलते हैं। कहने का मतलब है कि अध्यात्म उन्नति होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इस दिन हो सके तो खीर है या सफेद रंग का मिष्ठान भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है ये सफेद वस्तु की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होता है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद कलर की जो दूध से बने मिष्ठान बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वतः ही बिना कुछ बोले आ जाती है, आपके घर के आर्थिक परेशानी को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि धन देने का केवल अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी धन देती है। लेकिन किसके किस्मत में कितना धन देना है ये निर्णय भगवान विष्णु जी करता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहे जाते हैं। संसार के जितने भी जीव जंतु है सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्म में कितना धन देना ये निर्णय करता है। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके देवउठनी एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। देवउठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी के, अगर कहा जाए मंदिर है तो इसे अति उत्तम कहे गए हैं, नहीं है तो वहां पे भी आप जा करके आप जो है नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मान करके जो भी देवी देवता उसे अर्पित करना, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं है भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी आप देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो सब मेरे ही स्वरूप है। इससे आपके रुके हुए जो भी कार्य हैं वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर है वहां पे संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूर अर्पित करना। बादाम की संख्या 5 रखना। साथ ही इस वीडियो में आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर ये 18 बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी ऐसे 18 विशेष रूप से जो उपाय है, जानकारियां आइए जान ले। फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए भगवान। इससे आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपकी भक्ति बढ़ती है। तो देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कर रहे हैं, विष्णु जी के आप पूजन कर रहे हैं तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानी रखना चाहिए। या फिर आप हो सके तो ये उपाय जरूर करना, ये सावधानी जरूर बरतना। तो तुलसी के पौधे की चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर सजाना चाहिए, रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं, शंख चक्र और गाय के
पैर, ये तीनों चीजें जरूर बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं। तो ऐसे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। इनके दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप में आपके घर में वास करती हैं। तुलसी के साथ आंवले का गमला इस दिन जरूर लगाना। तुलसी के साथ साथ आंवले का भी पूजा जरूर करना, क्योंकि आंवले को विष्णु जी के अर्थात नारायण जी के स्वरूप कहे गए हैं और तुलसी माता को लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरी है। अर्थात भगवान जो नारायण है ये आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं। माता तुलसी जो है ये लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं, तो माता लक्ष्मी तुलसी के स्वरूप में विराजित रहती है। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार से पूजा जरूर करना। दशाक्षरी मंत्र तुलसी का आप जो है जरूर जपना। माता तुलसी जी के दशाक्षरी मंत्र इस प्रकार से है, श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन स्वाहा। ये दशाक्षरी मंत्र है माता तुलसी जी की। इससे माता से बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य, ये जो 4 चीज कह रहा हूं, ये तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्य की वरदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं। धन की कमी नहीं होती। हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार से सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। लक्ष्मी का अष्टोत्तर या दामोदर अष्टोत्तर, ये जो पाठ कह गए हैं आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीपदान जरूर करें। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीपदान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि जो आप दीपदान करते हैं वह दीप प्रकाशित होते हुए आपके जीव आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करती है। हो सके तो इस दिन दीपदान जरूर करें। और दीपदान करने से हमारे पूर्वजों के आत्मा को भी शांति मिलते हैं। जो हमारे पूर्वज किसी कारणवश नरक में भोग रहे हैं, किसी कारणवश उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो दीपदान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होता है। एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। भगवान नारायण को इस दिन केवल एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होता है। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। पहले से आपको तोड़ करके रखना, जिन दंपतियों के यहां संतान ना हो ऐसे व्यक्ति तुलसी नमास्तक जरूर पढ़े। इससे संतान की प्राप्ति होता है। तुलसी नमास्तक पढ़ने से शीघ्र जिनके विवाह नहीं हो रही है उनके शीघ्र विवाह होते हैं। बल्कि जो व्यक्ति बिछड़न हो चुके हैं, जिनके कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, इनके भी समस्या दूर होती है। नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगाने से श्री हरि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घर में सभी प्रकार के मांगलिक चीज प्रदान करते हैं। नौकरी पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नति के लिए, तो तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर आप ऑफिस या दुकान में जरूर रखना। इससे आपको कारोबार में, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपको हर कार्य में तरक्की मिलेंगे। आप अपने घर में भी ये कार्य कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि देवउठनी एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताया हूं, वह जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकते हैं आपके जैसे किसी के लिए अमृत जैसे हो जाए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।